अब हरियाणा में, नूह में और अन्य सभी ज़िलों में और नूह में बुलडोज़र चल रहा है। बुलडोज़र चल रहा है। खट्टर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और वहाँ के गृह मंत्री जी दिखा रहे हैं हम बहुत सख्त हैं। हम इसने आग लगाया है हरियाणा में, जिसने लोगों को मारा है, जिसने गाड़ी जलाया है, जो हिंदुओं पर हमला किया है, हम उसका घर उजाड़ रहे हैं। हम घर उजाड़ रहे हैं। हम उसका घर उजाड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, हम बहुत सख्त हैं। हम बहुत सख्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब, गृह मंत्री अनिल विज साहब ने तो भाजपा का राजनीतिक खटिया खड़ा कर दिया। भाजपा का राजनीतिक खटिया खड़ा कर दिया। और केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, आपको नहीं सोचते हैं, मत सोचिए। कुछ नहीं करना है। जैसे आज मणिपुर जल रहा है, वैसे ही आप हरियाणा को जलाइए। आप जो कोई पुराना बिल्डिंग है उसको आप तोड़ देते हैं। पुराने बिल्डिंग को तोड़िएगा, पुरानी सड़क को तोड़िएगा तो बहुत सारा कचरा निकलता है, बहुत सारा उसका मलबा निकलता है, बहुत सारा वहाँ पर आवागमन बंद हो जाता है। तो उसको कहाँ रखिएगा, वह भी तो बताना होगा। आप बहुत बड़ा बिल्डिंग को तोड़ दीजिएगा तो उसको कहाँ रखिएगा तोड़ करके, ये तो बताना पड़ेगा आपको ना। नहीं तो आवागमन तो बंद हो जाएगा, लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। आप ये बताने का प्रयास कीजिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने रोहिंग्या मुसलमानों का घर तोड़ने का प्रयास किया। बुलडोजर चला हरियाणा में, नूह में, लेकिन उन लोगों को आप कहाँ फंसा रहे हैं? उन लोगों को देश से बाहर निकालिए। उन लोगों को वहाँ जो सड़क पर रहेंगे तो कितने घर को लूटेंगे, कितने घर में डकैती होगा, कितने घर में महिलाओं के साथ उत्पीड़न होगा, उसके बारे में भी सोचिए। कितने लोगों को मारेगा। हरियाणा का नूह का कहानी नहीं दिखा रहा है, नहीं व्हाट्सएप पर, नहीं वीडियो पर, नहीं अखबार में। एक व्यक्ति को 4 लड़का, एक लड़की थी। लड़की बड़ी थी और 4 लड़के छोटे छोटे थे। चारों लड़के को मार दिया गया। और वहाँ का पति पत्नी और उसकी बेटी का क्रंदन देखिए। और ये कहते हैं खट्टर साहब 6 आदमी की 7 आदमी मरा है। 6 आदमी की 7 आदमी, जिसमें 2-3 पुलिस मर गए, 2-3 आदमी मर गए, बस हो गया। वहीं 10-5 गाड़ी जली, बस हो गया। आप जो बता रहे हैं वह आप आंशिक सत्य भी नहीं बोल रहे हैं। आप आंशिक सत्य भी नहीं बोल रहे हैं। आपने जो राजनीतिक किया, जो आप जान के किए, और यह भी कहते हैं जो सोच समझ के घटना को अंजाम दिया। कभी कहते हैं कि नहीं ये एकाएक घटना हुई। तो गृह मंत्री कहाँ थे? भारत के गृह मंत्री, कोई देश पाकिस्तान से कनेक्शन है कि वहाँ से कनेक्शन है कि मनसेर से कनेक्शन है, क्या किससे कनेक्शन है? तो यह जो जला और यह जो घटना हुई, तो इससे तो भाजपा का खटिया खड़ा होगा ही। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक खटिया खड़ा करते हैं खट्टर साहब। और भाजपा का लोटिया जैसे हिमाचल प्रदेश में, जैसे कर्नाटका में, अब तो पूरा देश में उनका विरोध होगा। खट्टर साहब ने वो राजनीति किए। वो कैसा राजनीति किए? खट्टर साहब बिहार में
14 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहाँ पर बिहार में जदयू अलग थी, उन्हें नेता नहीं बनाया गया, वे पार्टी से अलग हो गए थे भाजपा से। तो उनको 2 सीटें मिला था 14 के लोकसभा चुनाव में। और कैसे मिला था, लेकिन बिहार के बड़े सभी बहुत बड़े बड़े नेताजी और सुशील मोदी जी, रविशंकर प्रसाद और भाजपा के बड़े लोग जो थे, वे नीतीश कुमार जी को साथ लाने का, और वे भी साथ आए। वो भी चाहते थे, मैनेजमेंट करते थे। अभी हाल में ही बिहार के राज्यपाल के यहाँ दोनों आदमी मिले और इन्होंने कहा कि नहीं, ये संयोग था जो हम वहाँ पर हम भी गए, वो भी गए, मुख्यमंत्री भी गए बिहार के और सुशील मोदी जी भी गए। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा सो हम राजनीतिक, तो वो चले गए। तो 14 में तब सुशील मोदी जी ने जदयू और राजद के गठबंधन को तोड़वाया और अपने पार्टी में भाजपा में मिलाए और गठबंधन हो गई। दोनों आदमी जदयू और भाजपा का सरकार बना और 19 के लोकसभा चुनाव में वे मौका परस्त में थे और कहा कि नहीं, छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, हमको बराबर का हिस्सा चाहिए। तो लोजपा के चिराग पासवान की पार्टी को 6 सीटें और जदयू को 17 सीटें, भाजपा को 17 सीटें, जदयू को तो 17 में 16 सीटें जीत गया। अब अभी प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, कहते हैं 14 वाले 24 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। ये काम तो सुशील मोदी जी, रविशंकर प्रसाद और भाजपा के बड़े नेताजी ने किए थे। आज भाजपा को चुनौती दे रहे हैं जदयू वाले, और ये इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हो गए हैं, संयोजक तो हो ही गए हैं, प्रधानमंत्री के वे उम्मीदवार घोषणा बाकी है। तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं सुशील मोदी जी और रविशंकर प्रसाद जी और लोग। ये तो मोदी जी और योगी जी ने तो पश्चिम बंगाल से बिहार में जो क्षति हुई, उनका 14 के लोकसभा में उनको 4 सीटें मिली थी पश्चिम बंगाल में। तो मोदी जी, योगी जी ने कड़ी मेहनत करके पश्चिम बंगाल से 18 सीटें जीत के ले आए थे। लेकिन मोदी जी को हराने के लिए बिहार में भाजपा के बड़े नेता जदयू से मिले हुए थे, तो इनको 2 सीटें जीतने वाले जदयू को 16 सीटें जिता करके दिखा दिए। तो हम मोदी जी को हराने के लिए बहुत साजिश रचते हैं, उनको सत्ता से हटाने के लिए हम सोचते रहते हैं। वही काम खट्टर साहब ने किया, उन्होंने पूरे भारत में भाजपा का नष्ट नाबूद करने का प्रयास किए, मोदी जी की सोच को बदल दिए और भाजपा को एक घृणित पार्टी के रूप में खट्टर साहब ने आज बता दिए। लेकिन अब रोहिंग्या का समस्या, गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं भैया हमको गृह मंत्री बना दीजिए, हमको गृह मंत्री बना दीजिए। गृह मंत्री बन गए तो रोहिंग्या का समस्या का समाधान उसको विदेश तो भेजिए, कहाँ से आए हैं उनको बाहर तो निकालिए। वह अगर रहेंगे मणिपुर में रहे तो मणिपुर जला, हरियाणा में आए तो हरियाणा जला। अब कौन राज्य को जलाइएगा आप? गृह मंत्री अमित शाह जी बताइए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या भारत की जनता इसी दिन के लिए आपको समर्थन दिया था? आपको बताना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को, भारत की जनता ने आपको सर पर आँखों पर उठाया था और आपने वादा किया था हम देश की शान को हम झुकने नहीं देंगे। हमारा सीना 56 इंची का है, आप 56 इंची का सीना
मणिपुर में दिखाइए और हरियाणा में दिखाइए। आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, आपके अच्छे मित्र हैं, खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं, आप ही के हैं, वयोवृद्ध हैं और वे सक्षम हैं। अब लेकिन आपको कौन ज़मीन पर दिखाना पड़ेगा। आप बुलडोज़र चलाइए, उन लोगों को भी निकालिए। अगर वह हरियाणा में ही रह गए तो क्या हर्ष होगा, वह घटना का पुनरावृत्ति नहीं होगा, वह 100 बार होगा। और मणिपुर के बाद हरियाणा जला, अब आगे कौन जलेगा ये तो आपको बताना पड़ेगा देश को, आपको देश को बताना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, भाजपा के बड़े बड़े संचालक मंडल व मोहन भागवत जी और बहुत सारे लोग हैं जो संसदीय बोर्ड के नेताजी हैं। आज देश की समस्या को मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐसा क्रिएशन पैदा कर दिए हैं जो आज आपको बताना पड़ेगा। हिंदुओं के साथ जो ज्यादती हुई हरियाणा में, नूह में और कौन कौन जिला में, वह मणिपुर के बाद हरियाणा में आपको बताना पड़ेगा और आपको समस्या के समाधान देना पड़ेगा। आपने कितने रोहिंग्या मुसलमान को देश से बाहर किया, आपको बताइए। और ये अगर वहाँ पर सिर्फ घर तोड़ दिए तो यह भी आपका खट्टर साहब का चालाकी है। आप सिर्फ घर तोड़ दिए तो यह भी चालाकी है। यह समस्या का समाधान, उसको जब तक बाहर नहीं कीजिएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। कोई भी स्थानीय नागरिक हो, आपके बगल में मुसलमान हो, हिंदू में दूसरी जाति हो या मुसलमान में हो, वह अगर व्यवस्थित है, उसकी परिवार है, तो वह किसी दूसरे हिंदू को, कोई दूसरे मुसलमान को तंग नहीं कर सकते, उसका एक दूसरे का घर नहीं जला सकते हैं। क्योंकि आपका घर भी तो हमको देखा है, हमारा घर अगर आपने देखा है, हम भी आपका घर देखा है, आपको भी हम उसी भाषा में जवाब देंगे। लेकिन जो बाहरी व्यक्ति आते हैं वह उनके साथ ये भी जाते हैं, अपना नकाब, चेहरा पर नकाब लगा करके हिंदुओं के घर को जलाते हैं, उनके साथ वो आते हैं। यह आपको पता है, यह आपको देखना है। आप सत्ता के शीर्ष में आप हैं, आपको देखना है। जनता क्या देखे, जनता को तो तरफ तरफ के मर रही है, उनका इज्जत लुटा जाता है। पश्चिम बंगाल में भी कितना हुआ था, मणिपुर में कितना हुआ था, और आप हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में तो लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बाद तो कितना क्या हुआ था। ममता दीदी जी बांग्लादेशी मुसलमान के साथ मिल करके कितना तबाही हिंदुओं के साथ, लाखों लाख लोग पलायन कर गए थे, लाखों लाख लोग पलायन कर गए थे। अब आपको हरियाणा से ही पलायन कर रहा है। इसको सोचिए मोदी जी, इनको सोचिए गृह मंत्री अमित शाह जी। सिर्फ सत्ता के शीर्ष पर बैठ जाना और मुंदहु आँख कतों को नाही, मुंदहु आँख कतों को नाही। समस्या का समाधान अगर नहीं निकालते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों को आप देश से बाहर नहीं निकालते हैं, तो यह दिखावा है आपका बुलडोजर, ये आपका दिखावा है बुलडोजर। आपने किसी को भी, सारी पुलिस व्यवस्था को आपने हाथ बांध के रख दिया है। खट्टर साहब, आपको बधाई हो, आपने भाजपा का लटिया डुबाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास किया है, बदनाम करने का प्रयास किया है। थैंक्स।